So hello friends, welcome back again with a fresh new video. You should know how to do fasting because अभी हाइट बढ़ाने के लिए यार मैक्सिमम लोग फास्टिंग कर रहे हैं एंड उसके वजह से हाइट ग्रोथ और ज्यादा स्लो डाउन हो जा रहा है. Why? बिकॉज आप लोगों को लगता है कि फास्टिंग करने से HGH बूस्ट होगा जिससे क्या होगा, आपका हाइट ग्रोथ हो जाएगा. देखो, फास्टिंग करना आपका बॉडी के लिए सही है बिकॉज फास्टिंग करने से आपका HGH बूस्ट होता है, साथ ही साथ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको एक ब्रेक मिलता है, उसके साथ साथ आपका बॉडी प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफाई होता है एंड एक मैजिकल रिबाउंड भी होता है. जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ देरी तक कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है एंड उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो उस खाना में जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होता है एंड आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है. लेकिन फास्टिंग का बहुत ज़्यादा मिस यूज किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, इवन लीवर किडनी डैमेज हो रहा है, एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ रहा है जो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा हाइट बढ़ाने के लिए. उल्टा आप क्या कर रहे हैं, अपना हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एंड बहुत लोगों का क्या हो रहा है, बीपी डाउन हो जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल एकदम खत्म हो रहा है जिससे क्या हो रहा है यार, डेथ भी हो सकता है. ठीक है, सो यू शुड नो हाउ टू डू फास्टिंग. तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखें अगर आप अपना हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं एंड ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल को हिट करो. साथ ही साथ में हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं. देखो, अगर आप गलत सलत करते रहोगे, आपको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं एंड आप क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके तीर चला रहे हैं, कभी भी निशाना में नहीं लगेगा. तो आपको चाहिए एक प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर वर्कआउट प्लान, जो तो करने से नहीं होगा. ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग. मैं आपका बॉडी टाइप के हिसाब से आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करूंगा. वीकली चेक करूंगा कि आपका प्रोग्रेस क्या है एंड इसी तरीके से आपका ट्रेनिंग आगे बढ़ेगा. बहुत लोग पूछते हैं कि मैं ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करता हूं. ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट वीडियो कॉल, नॉट कॉल फैसिलिटी. ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी एंड सबसे पहले नीचे दिया गया मेल आईडी पर आपको कांटेक्ट करना होता है. वहां पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा. वहां पर ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताया रहता है. सो मेल आईडी पर कांटेक्ट करने के बाद आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे. उसके बाद आपको दिया जाएगा ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम. उस डेट एंड टाइम में आपको कांटेक्ट करना है. उस दिन आपका बॉडी डिटेल्स लिया जाता है एंड आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाता है. बिकॉज हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, तो किसी और का वर्कआउट प्लान अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा. बिकॉज हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, जेनेटिक्स अलग है, बॉडी टाइप अलग है. तो आपके लिए अपना एक डाइट प्लान होना चाहिए जिसे आप फॉलो करेंगे. किसी और का छापेंगे क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होगा. ठीक है, एंड वीकली मैं चेक करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. एंड वर्कआउट प्लान में जो भी एक्सरसाइज दूंगा, सारा एक्सरसाइजेस आप यूट्यूब में मिल जाएगा. आप यूट्यूब से देखकर इजीली सीख सकते हैं बिकॉज बहुत सारा एक्सरसाइज रहता है जो आपने कभी किया नहीं होगा. ठीक है, तो आप सारा एक्सरसाइजेस यूट्यूब से देखकर सीख सकते हो. एंड वीकली मैं चेक करता हूं कि आप कितना कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट क्या चेंज करना है, आपका प्रोग्रेस क्या है. सो आप मेरे कंट्रोल के अंदर रहते हो एंड जो मिस्टेक्स करने का जो चांसेस रहता है वो टोटली बंद हो जाता है. सो कॉन्टैक्ट ऑन माई मेल आई डी फॉर पर्सनल ट्रेनिंग. नंबर 1, फास्टिंग करने का जो सही तरीका है दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, एक ईटिंग विंडो रहता है एंड एक फास्टिंग विंडो रहता है. तो कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो किया जाता है, अगर आप 16 घंटा फास्टिंग करते हैं तो आपको 8 घंटा अपना डाइट लेना पड़ेगा. ठीक है, एंड जो फास्टिंग विंडो रहता है उसमें बस आप पानी पी सकते हैं. बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि 14 घंटा फास्टिंग करते हैं, 10 घंटा खाना खाते हैं. बहुत लोग ऐसा भी फॉलो करते हैं कि 12 घंटा फास्टिंग रहता है एंड 12 घंटा ईटिंग विंडो रहता है. तो ईटिंग जो विंडो है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. यहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बॉडी को कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड आप कितना दे रहे हैं. अगर आप बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देंगे नहीं तो फास्टिंग का कुछ भी फायदा नहीं है. तो आपको ईटिंग विंडो में एनफ प्रोटीन लेना पड़ेगा, एनफ फाइबर बॉडी को देना पड़ेगा. साथ ही साथ जो बॉडी को जरूरी होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स, वो सारा आपको बॉडी को देना पड़ेगा. वरना क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कुछ
फायदा नहीं होगा, कुछ भी मतलब नहीं बनता है। एंड ये भी आपको नहीं करना है कि आप डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं ईच एंड एवरी डे, पूरा महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप बस इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज अभी आपका ग्रोइंग फेज है, ठीक है, एंड ग्रोइंग फेज में आपको अपना बॉडी को एनफ कैलोरीज देना पड़ेगा, एनफ प्रोटीन देना पड़ेगा, एनफ गुड फैट्स देना पड़ेगा, एनफ मिनरल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ग्रोथ करने के लिए। अगर ग्रोथ करना है तो आपको खाना पीना पड़ेगा, ठीक है। एंड हम लोग फास्टिंग क्यों करते हैं? एजीएच को बूस्ट करने के लिए। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना है? अगर डेली नहीं करना तो आपको करना कैसे है? सपोज आप 2 महीना सही डाइट ले रहे हैं, एक नंबर में 2 महीना आप सही डाइट ले रहे हैं एंड आपको थोड़ा एजीएच को और थोड़ा बूस्ट करना है, तो बीच में आप 3-4 दिन के लिए ब्रेक लो एंड 3-4 दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ठीक है, मैक्सिमम 1 वीक। उसके बाद अगेन आपको अपना मेन वाला डाइट में आना है, जो डाइट से आपको है ना प्रोटीन मिलेगा, आप बॉडी को टाइम टू टाइम खाना दे रहे हैं, उस डाइट में आपको वापस आना है, तभी जाके आपका सही ग्रोथ होगा। भूल कर भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक कंटिन्यू मत करना, बॉडी बर्बाद हो जाएगा। बिकॉज अभी तुम्हारा ग्रोइंग फेज है एंड अभी तुमको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग में पॉसिबल नहीं है कि बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स, सारा कैलोरीज प्रोवाइड करे इतना कम टाइम में। आपको अपना ईटिंग विंडो को कम से कम 14-15 घंटा, 16 घंटा रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स दे पाएंगे। 8-10 घंटा खा के आप अपना बॉडी को कभी भी एनफ कैलोरीज, एनफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका फास्टिंग करने का, जब भी आप फास्टिंग को ब्रेक कर रहे हैं आपको फाइबर रिच फूड ऐड करना ही है एंड साथ ही साथ प्रोटीन रिच फूड। अगर आप सिंपल कार्ब्स जैसे कि चावल, ठीक है, या कुछ नूडल्स वगैरह खा लिया या बॉडी के अंदर कुछ भी डाल दिया फास्टिंग तोड़ने के बाद, तो फास्टिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। फास्टिंग जब आप तोड़ेंगे तो आपको एक बैलेंस्ड मील लेना है जिसमें आपका फाइबर रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब रहना चाहिए, नॉट सिंपल कार्ब्स। उसके बाद आप सिंपल कार्ब्स ले सकते हैं दूसरा मील में, लेकिन इस मील में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, जैसे कि ब्राउन राइस या आपका ओट्स हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, ठीक है। ऐसा फूड्स आपको ऐड करना है जिसमें आपका फाइबर प्रेजेंट रहता है। अगर आप बाय चांस चावल लेना चाहते हो, एंड चावल क्या है? सिंपल कार्ब्स है, तो चावल में आप दाल ऐड करिए, जो गाढ़ा वाला दाल है, दाल ऐड करिए, सब्जी ऐड करिए, सलाद ऐड करें, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। वरना क्या होगा? आपका ब्लड शुगर लेवल सडन स्पाइक होगा, बढ़ जाएगा, इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाएगा, जो आपका ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड शुगर लेवल आपका सडन नहीं बढ़ना चाहिए। आपका पेट इतना देरी तक खाली था एंड सडन अगर आप सिंपल कार्ब्स ऐड करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत स्पाइक कर जाएगा, जो आपका ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको बैलेंस्ड मील लेना है एंड मील में आपको प्रोटीन रहना चाहिए, फाइबर रहना चाहिए, कार्ब्स भी रहना चाहिए, गुड फैट्स रहना चाहिए, तब जाके यार आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जिसे आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जब फास्टिंग पीरियड रहेगा तो मुझे उस टाइम बस पानी पीना है, उसको छोड़कर कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन जब ईटिंग विंडो रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी खा रहा हूं, बिस्किट आया तो बिस्किट खा लिया, केक मिला तो केक खा लिया, ठीक है। बाहर का फूड्स एकदम अवॉइड करना है एंड जो भी मील रहेगा, जो भी खाओगे ईटिंग विंडो में, वो क्वालिटी न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होना चाहिए। बिकॉज खाने का टाइम वैसे ही कम है एंड इस टाइम में आपको जितना हो सके बॉडी को क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स देना है। बिकॉज ग्रोथ के लिए तो यार न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बिना न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ कैसे होगा? तो खाने का टाइम में एकदम भी उल्टा सीधा चीज नहीं चलेगा एंड टाइम टू टाइम खाते रहो। जो ईटिंग विंडो है टाइम टू टाइम क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रोवाइड करो, ताकि यार तुम्हारा बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिल सके अपना ग्रोथ करने के लिए। अब चौथा पॉइंट क्या है? फास्टिंग कर रहे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। अपना स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। साथ ही साथ जो तुम्हारा तगड़ा वर्कआउट रूटीन चल रहा है इसको चलने देना है। मैं तभी फास्टिंग कर रहा हूं, अभी वर्कआउट करने की एनर्जी नहीं है, चलो अभी वर्कआउट नहीं करूंगा, फास्टिंग करने से हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर सोच ऐसा है कभी भी हाइट नहीं बढ़ेगा। 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप लेना है एंड सोने से
1.5-2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले एक मील जरूर लेना है। अगर खाली पेट सो जाओगे ना तो फिर नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो 2-3 घंटा पहले एक अच्छा मील लेना जिसमें प्रोटीन भरपूर रहे, प्रोटीन, फिर सलाद जरूर रहे एंड कार्ब्स थोड़ा रहना चाहिए, ताकि सोते टाइम तुम्हारा बॉडी को एनर्जी मिलते रहे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखना। 5वां एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्टिंग के दौरान तुमको ये नोटिस करना है कि तुम अपना बॉडी को सही तरीके से हाइड्रेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हाइड्रेट करने के लिए तुमको पानी जरूर पीना है, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है। डेली 4 से 5 लीटर पानी पीना है। उसके साथ साथ एक्सट्रीम फास्टिंग को अवॉइड करना है। अगर बहुत ज़्यादा फास्टिंग करोगे तो हार्मोन्स लेवल बढ़ने की जगह उल्टा घट जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने का चांसेस रहेगा, किडनी में स्टोन होने का चांसेस रहता है, ठीक है, लिवर खराब होने का चांसेस रहता है एंड जो तुम्हारा गट हेल्थ वो भी खराब होने का चांसेस रहता है। फास्टिंग करो थोड़ा मोड़ा वो सही है, लेकिन एक्सट्रीम फास्टिंग कभी भी अच्छा नहीं है। जैसे कि हमारा जो फास्टिंग होता है नवरात्रि वगैरह, साल भर तो फास्टिंग नहीं करते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए फास्टिंग करते हैं, ठीक है। या मुस्लिम लोगों का रोज़ा वगैरह होता है, साल भर तो नहीं होता ना, 1 महीने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ करना है, ग्रोथ के टाइम आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इस टाइम आपको फास्टिंग ज़्यादा देरी तक नहीं करना है, 1 हफ्ता तक मैक्सिमम करें एंड अपना एजेस को बूस्ट कर लो। उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्लीप क्वालिटी को सही रखना है एंड अपना एजेस को बूस्ट करने के लिए कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो। बस इतना ही करना है एंड अपना ग्रोथ पीरियड का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।